हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 7:15 के लगभग हो रहा है और 7 बजे अभी ये ऑफिस गए और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि वोल्टेज काफ़ी डाउन चल रहा है ना, तो उसकी वजह से 2 दिन से वॉशिंग मशीन लगातार चल रहा है। लगातार मतलब ये है कि जब वोल्टेज अच्छा होता है ना तब ऑन करते हैं, जितना धोना होता है उतना धो लेते हैं। उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि जब वोल्टेज अच्छा होगा तब धोएँगे। तो आज सुबह 5 बजे से ना वोल्टेज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो हम सोचे कि अपना फटाफट जो काम है वो कर लेते हैं, तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए थे, सब धो चुके हैं और ड्रायर में ना इसको सुखा भी चुके हैं। तो बस छत पे लेकर आए, यहाँ पे आए तो देखे तो पाइप पड़ा था, तो पाइप को ना साइड में कर दिए क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना, नहीं तो क्या होगा पानी फिर जम जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा तो फिर सीढ़ी की तरफ से ना नीचे आने लगेगा। तो इसीलिए जब ऊपर चढ़े तो हम सोचे लाओ इसको भी कर दे। तो यहाँ पे सब तार पे डाल चुके हैं और बाल्टी उल्टी लेकर सब नीचे आ गए, पाइप भी इधर साइड कर चुके हैं। तो जब आए ना तो देखे कि सीढ़ी के पास ना बहुत ज़्यादा गंदा था, खुला रहता है ना और बच्चे भी आना जाना करते हैं, तो ऊपर से वाइट कलर की टाइल्स है तो गंदा बहुत पता चलता है और जब पैर में लगता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से ना हम स्लीपर नहीं घर में पहनते हैं, क्योंकि स्लीपर पहन लीजिए ना तो आपको डस्ट ना नहीं पता चलता है और नंगे पैर रहिए तो जब पैर में लगता है ना तब समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे गंदा है, अच्छा यहाँ पे गंदा है, तो साफ सफाई भी हो जाता है। तो झाड़ू लगा चुके हैं और झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगा लेते हैं। सीढ़ी जो है ये हम हमेशा नहीं साफ करते हैं, जैसे कि हफ्ते में 2 बार भी साफ हो गया ना तो बहुत हो गया, क्योंकि सीढ़ी को साफ करने में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऊपर से हम साफ करना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ना नीचे की तरफ आते हैं। नीचे से अगर ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर से फिर नीचे आएंगे तो पूरा सीढ़ी गंदा हो जाएगा, इसीलिए उल्टा काम करना कभी कभी सही हो जाता है। तो पोछा लगा चुके हैं और उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, मॉप का जो बास्केट है उसको नीचे रखेंगे और फिर ये जो सीढ़ी है ना ये वाले में झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे। तो हाँ, मेहनत तो लगती है। झाड़ू पोछा इधर जो करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, आदत भी नहीं है ना। और अगर मेरा सीढ़ी थोड़ा सा सही होता तो शायद और आसान होता, एक बाल्टी पानी मारते और फटाफट धो धो के फुर्सत हो जाते। लेकिन सीढ़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये टेढ़ा है, जब इसमें पानी डालिए तो सारा जो पानी है ना वो सीढ़ी के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए फिर काम और बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाओ झाड़ू लगा के झाड़ू पोछा कर ले, वो ज़्यादा इजी है और लगे हाथ घर का जो जाला वाला है इधर का वो भी साफ। ज़्यादा तो नहीं लगा था क्योंकि बीच में जब भी मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना इधर, तो एक बार झाड़ू मार देते हैं तो जो जाला वाला है वो सब साफ हो जाता है। बीच बीच में अगर हो जाता है ना तो फिर ज़्यादा नहीं होता है। जब बहुत दिन के लिए छोड़ दीजिए, चाहे आप कितना भी बड़ा घर हो चाहे छोटा हो, जब नहीं करेंगे तो वो हो ही जाता है। और जब जाला वाला ज़्यादा लग जाता है ना तो घर में टेंशन, लड़ाई झगड़ा, दिक्कत ये होता है और ये मेरा आजमाया हुआ है। तो हमेशा घर में जो जाला वाला है ना उसको साफ कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, और रोज का रोज करेंगे तब तो और भी आसान रहेगी। तो ऊपर से ना झाड़ू लगा के आ चुके हैं। इधर वाले जो सीढ़ी है ना इसमें पोछा नहीं लगाए हैं, सिर्फ झाड़ू लगाए हैं। इसलिए क्योंकि फिर हवा चल रही थी तो हम सोचे इधर का हॉल का भी झाड़ू लगा के और सारा कूड़ा बाहर कर दें और उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हॉल में भी लगा देंगे और सीढ़ी पे भी लगा देंगे। तो बाहर भी चलते हैं और सारा जो कूड़ा है अभी बाहर कर दिए हैं और बाहर धो लेंगे, क्योंकि बाहर धो लीजिए और उसके बाद जब अंदर बाहर कीजिए ना तो फिर पैर का दाग दाग पड़ जाता है, तो पोछा लगाने से फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम पोछा लगाने से पहले बाहर का धोते हैं और उसके बाद फिर हम जाके अंदर का पोछा लगाते हैं। तो ये देखिए बच्चे आ गए हैं और देख लीजिए, अच्छा हुआ ना कि हम पोछा नहीं लगाए, तो भी बच्चे कुछ देर खेलेंगे और जैसे ही बच्चे जब जाएंगे ना उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो इधर धो रहे हैं और ये जो एरिया है ना ये बहुत छोटा एरिया है। तो आप लोगों में से किसी ने कहा था कि कूलर ना खिड़की के पास लगा दीजिए, आगे वाले जो रूम है ना उसमें। तो अगर कूलर लगा देंगे ना तो आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ना कूलर नहीं लगा रहे हैं। बहुत ही छोटा है, मॉप भी ना, मॉप कह रहे वाइपर भी ना ठीक से नहीं मार पाते हैं, इतना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस आने जाने का रास्ता है
उसके बाद हम लोग इधर आ गए हैं क्योंकि इधर भी ना बहुत मिट्टी-मिट्टी था, तो जब धो रहे थे तो हम सोचे लाओ इधर भी धो के हटा ले। और जिया अपनी साइकिल में ना हवा भर रही थी। काफ़ी दिन से जब से हम लोग यहाँ पे आए थे तो वो साइकिल यहीं पे पड़ी है और ना चलाएगी ना कुछ, तो उसके साइकिल का ना हवा निकल गया था। तो आमिर बोला ना कि उधर साइड में रख दो क्योंकि रास्ते में है, बच्चे भी हैं, चोट-वोट भी लग जाएगा और एक तो जगह भी घेरा हुआ है, तो इसलिए। उसके बाद सुम्बुला भी रोटी बना रही थी, जब हमको देखी ना कि भाभी धो रही हैं, तो आ गई अपने भी और मिल के पूरा हम लोग उधर का धो लिए और उसके बाद हम आ चुके हैं घर में। तो पोछा लगा लेते हैं हॉल में और उसके बाद ना फिर सीढ़ी पे भी लगा लेंगे और अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। तो जिया अपना झाड़ू उठा के और चली गई है क्योंकि जिया का काम है कि दोनों रूम में ना झाड़ू पोछा वही करती है। हम तो इधर हॉल का देख लेते हैं, आगे वाले का देख लेंगे, लेकिन दोनों रूम का और जिया ही करती है। तो बस पोछा लगा लेते हैं और सुबह से जो मेरा पोछा झाड़ू ये सब होता है ना, तो स्टार्ट होता है तो होता ही रहता है। और अभी क्या है कि बकरा ईद आने वाला है तो साफ़ सफाई ज़्यादा ही होता है ना। तो अपना हम ये सोच के रखे थे कि एक दिन यहाँ का साफ़ करेंगे, एक दिन यहाँ का साफ़ करेंगे, एक दिन में ही पूरा टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि वाइट कलर का है, तो वाइट कलर को ना थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान से साफ़ करना पड़ता है और दाग भी ना बहुत जल्दी लगता है और जो दिखने भी लगता है। तो इसीलिए और सीढ़ी को तो 1-2 बार अभी हमको ऐसा लग रहा है ना कि सर्फ़ डाल के और अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। अभी तक इसका जो सीमेंट वाला जो दाग होता है ना, तो वो नहीं गया है, तो उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि इतनी शरीर में हिम्मत भी नहीं है और फुर्सत भी नहीं है कि बैठ के इत्मीनान से नहीं होगा तो सर्फ नहीं हाइपर कह रहे थे क्या हार्पिक से साफ करना पड़ेगा। हम खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए। उसके बाद जिया झाड़ू लगा रही थी अंदर रूम का और मैं आ गई थी इधर फ्रिज उसका साफ कर रहे थे। फ्रिज तो वैसे आए दिन इंसान हाथ मार ही देता है हल्का फुल्का, लेकिन आज अच्छे से एकदम साफ कर चुके हैं। और इधर बाथरूम के साइड आए तो वॉशिंग मशीन का सारा काम हो चुका है और उसके बाद ना मैं इधर का जो एरिया है इसे साफ करी। कॉर्नर में ना पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको अच्छे से एकदम साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो पानी इकट्ठा ही रह जाता है। तो पहले वाइपर से कर दिए थे और उसके बाद फिर मॉप से। तो मॉप से जब कर रहे थे ना तो मुझे थोड़ा-सा बाथरूम में क्या होता है ना कि हम लोग का जो पाइप है ना, वो डायरेक्ट ना नाला से कनेक्ट है, तो जैसे नाले में ही गया है तो वो बहुत ना बुरी वाली स्मेल आती है। तो जब भी हम इधर का पोछा लगाते हैं ना तो इसमें या तो डिटॉल डाल देते हैं या तो फिनाइल रहता है तो फिनाइल डाल देते हैं, कुछ भी वो पोछा वाला भी रहता है ना तो वो भी डाल देते हैं। तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है आने-जाने में, मुझे थोड़ी-सी स्मेल वाली जो ना वो अच्छा लगता है। तो इधर का सब कुछ पोछा-वोछा लग चुका है और उसके बाद हम आए थे हैंड वॉशिंग करने के लिए, लेकिन देखे कि वॉश बेसिन थोड़ा-सा गंदा लग रहा था तो उसको भी साफ करने लगे। यही होता है कि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और कहीं जाइए ना, कुछ काम दिखता है तो लगे हाथ उसको भी करके हटा ही दीजिए। नहीं तो फिर अगर ये सोचिए कि हाँ, बाद में आएँगे, बाद में आके करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो कल और परसों कभी आता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है तुरंत का काम ना तुरंत करके हटा दीजिए। तो लगे हाथ इधर वॉश बेसिन साफ कर चुके हैं और जो इधर का मिरर था, मिरर भी साफ कर चुके हैं। और चलेंगे अभी अंदर चलते हैं और वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर में रखे थे ना चादर-वादर, वो भी निकाल लेते हैं और निकाल के ना डाल देते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है कि हाँ, कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा। और ऊपर तार भी नहीं खाली है, तो ये सब ले जाके ना सीढ़ी पे डाल देंगे। सीढ़ी पर भी ना अच्छी हवा आ जाती है तो वो सूख जाता है। नहीं सूखेगा तो ऊपर वाला जब तार खाली करेंगे ना तो ये सब उसी में डाल देंगे। तो इधर बाथरूम का मेरा सारा काम हो चुका है। तो आ चुके हैं हॉल में कि चादर को सीढ़ी पर ही डाल देते हैं और वो सूखेगा। लेकिन कब सूखेगा? जब हम उधर से फुर्सत पाएँगे तब ना। जब भी हम अपने काम में फ़ोकस करते हैं कि नहीं मुझे काम ही करना है, काम ही करना है, तब कोई ना कोई आ जाता है और हम खड़े होके उससे बात करने लगते हैं। और जब बात करना स्टार्ट होता है हँसी-मज़ाक तो फिर तो लेट हो ही जाता है। और उसको देखिए जिया को हम अपना काम छोड़-छोड़ के बात कर रहे हैं, साथ में जिया भी ना अपना काम छोड़ के वो झाड़ू-पोछा कर रही थी और वो भी खड़े होके बात करने लगी। आखिर बेटी किसकी है? मेरी बेटी है। तो हम भी ऐसे ही काम को छोड़-छोड़ के वो खड़े होके बात करने लगते।
बीच बीच में अगर कोई आ जाता है ना तो एनर्जी मिल जाती है, इंसान बात करके अपना काम का जो दर्द है वो भूल जाता है और उसके बाद काम और अच्छे से करने लगता है। तो हम वहाँ से हिलेंगे, उसके बाद ही मेरा बाकी का काम होगा। तो चादर ये वाला भी सब एक के ऊपर एक डाल दिए थे और ड्रायर से भाई पूरा ड्रायर हो चुका था, तो हल्की सी भी हवा लगेगी ना तो सब हो जाएगा। जिया यहाँ पे नहाने की तैयारी कर रही थी, तो अपना जो ड्रेस है वो आयरन कर रही थी। और ये देखिए बहुत तेज एकदम बादल घेर चुका है और झिमिर झिमिरना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग दोनों लोग ऊपर भागे जल्दी जल्दी कि बस जल्दी से सब उतार ले, ऐसा ना हो कि पानी तेज हो जाए और उसके बाद फिर काम ही ना हो पाए। तो आ चुके हैं छत पे और फटाफट उतार के, और हम लोग जैसे ही उतार के और हटे हैं, पानी तो वैसे भी तेज हो ही रहा था और उसके बाद ये देखिए कितनी बढ़िया वाली बारिश हुई ना। तो इधर बीच हम लोग के यहाँ मौसम ठीक हो चुका था, अब नहीं है क्योंकि अब ना गर्मी फिर से आ चुकी है। बीच में ऐसे ही मौसम चेंज होता रहेगा। और टाइम बता दें तो अभी 2:45 के लगभग हो रहा था और इनके आने का भी टाइम हो रहा था। और यहाँ पर मैं क्या करी, तो आज घर में ना राशन वासन तो कुछ था नहीं, तो और जब ये 3 बजे आते हैं ना तो इनको पानी देना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे पानी तो नहीं पियेंगे ना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मिल्क मेड का डब्बा देखे ना तो उसमें दो ही स्पून मिल्क मेड था। तो हम सोचे कि क्यों ना इनके लिए बना देते हैं लड्डू, तो उसी को निकाल निकाल के और इनके लिए लड्डू बना रहे। एक ही खा लेंगे तो पानी पी लेंगे इसलिए। तो ये वाला जो लड्डू है ना मेरे घर में सबका फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है। तो बहुत इजी है और खाने में ना बहुत यम्मी लगता है। सिर्फ करना क्या है कि आप कोई भी बर्तन चढ़ा लीजिए और मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। और उसके बाद जो मिल्क मेड, अगर आपके पास ज़्यादा मिल्क मेड है, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो मिल्क मेड इसमें डाल दीजिएगा। और मिल्क मेड ना बहुत जल्दी जल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि एकदम लो फ्लेम पे और थोड़ा देर इसको भून लीजिएगा, ताकि जब हल्का सा उसका रंग चेंज हो जाएगा ना, उसमें डाल दीजिएगा नारियल का बुरादा और उसके बाद इसको रोल कर लीजिएगा और ऊपर से ना जो सूखा वाला नारियल का वो मिला दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।